जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के घर का घेराव कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए खास खबर। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री और बीजेपी नेत्री इमरती देवी पर टिप्पणी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी घिर गए हैं। इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके बिजलपुर स्थित घर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ महिलाएं चूड़ियां भी लेकर आई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ महिलाएं यहाँ पर अभी आई थी जिन्होंने प्रदर्शन किया कर रही थी। उनको हमने आशा समझाइश देकर रवाना किया। अभी तक जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वे भाजपा कार्यकर्ताएं थी और कुछ विवादित टिप्पणी को लेकर वो प्रदर्शन के लिए यहाँ आई थी। इसके संबंध में हमारे यहाँ क्योंकि पर्याप्त वीडियोग्राफी यहाँ की जा रही थी तो उसको चेक करवा कर उसके संबंध में अभी जाँच की जाएगी कि जो भी वीडियोग्राफी में आता है हम उसको दिखवाते हैं पहले। बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महिला नेताओं के साथ पहुंची कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स गिरा दिए। वे पटवारी के घर के मेन गेट तक पहुंच गई, जूते चप्पल दिखाए और पोस्टर भी फाड़ दिए। जीतू पटवारी जी ने जो इमरती जी को इतना अपमानित शब्द बोला है, खाली इमरती जी का अपमान नहीं है, पूरी भारतीय नारी का अपमान है। और इनकी कांग्रेस की संस्कृति में ये हमेशा से भारत नारियों के लिए कुछ गलत शब्द, हमको तो शब्द बोलने में भी शर्म आती है। तो आज उनके घर में हम उनके घर के सामने खड़े हैं। क्या उनके घर में माँ नहीं है? उनके घर में बहन या बेटी नहीं है? क्या उनकी माँ बहन बेटी को भी वो आइटम बोलते हैं या चाशनी खत्म हो गई इस प्रकार के शब्द बोलते हैं? क्या किस प्रकार की भाषा है उनकी? क्या उनके माता पिता ने उनको ये संस्कार दिए? हम भारत की नारी है, इस प्रकार का अपमान नहीं सहन करेंगे और उनको घनघोर विरोध करते हैं। भैया देखिए, जिस प्रकार जीतू पटवारी जी हमेशा बहनों पे टिप्पणी करते, कभी बोलते आइटम गर्ल है, कभी बोलते रस नहीं है, कभी बोलते पोलका नहीं है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग अगर जीतू पटवारी जैसा कहते, अब उच्च शिक्षा मंत्री रहे जीतू पटवारी जी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, अगर उनकी भाषा शैली ऐसी है तो क्या मतलब रहा ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा मंत्री बनाने का पिछले कार्यकाल में। और जिस प्रकार वो बहनों के लिए बार बार टिप्पणी करके माफी मांग लेते हैं, तो मैं तो पटवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि 7 खून कर लो और माफी मांग लो, अपमान कर दो माफी मांग लो, भ्रष्टाचार कर दो माफी मांग लो, तो क्या यही आपकी परिपाटी है? और अगर यही परिपाटी है तो भरी पब्लिक में, भरी जनता के बीच आके पटवारी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। डर गया सुनिए। और जिस प्रकार जिस प्रकार सनातन धर्म में माँ और बेटियों की इज्जत करी जाती है, तो क्या पटवारी जी ने ग्रंथ नहीं पढ़े? क्या समाज में और चुनाव में जिस प्रकार का उनका मैनिफेस्टो देखिएगा, उसमें महिला सुधार के इतने काम है मैनिफेस्टो में, आज तक एक काम नहीं हुआ है। तो मैं तो पटवारी जी से ये निवेदन करना चाह रही हूँ, या तो डॉक्टर को जाके अपनी जबान चेक कराएं, या तो उनका जो एक टचिंग सेंस है वो खत्म हो चुका है। दरअसल पटवारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हंसते हुए कह रहे हैं, देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है। पटवारी के इस बयान के बाद बवाल मच गया। महिलाओं का प्रदर्शन देख जीतू पटवारी के समर्थक भी बचाव में उतर आए और विरोध कर रही महिलाओं के लिए नाश्ता और ठंडाई की व्यवस्था की।
इस भारत देश में जो लोकतंत्र का हिसाब से जिनको प्रदर्शन करना है, सबकी अपनी एक राजनीतिक पार्टियों का एक अपना रहता है कि इसमें प्रदर्शन करने के लिए सबको छूट है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इंदौर में लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हुई है, यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को इसमें से उनका पर्चा निकलवा दिया गया है। हमारे जीतू पटवारी जी के निर्देशन पे जो आज यहाँ पे महिलाएं प्रदर्शन करने आ रही थी, उनके लिए हमने स्वल्प आहार और पानी की व्यवस्था करी थी। कुल मिलाकर जीतू पटवारी के बयान के बाद सुबह का सियासी पारा गर्मा गया है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।